हे गाइस, माय नेम इज खुशबू एंड वेलकम टू माय चैनल के केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, किस तरह से लगता है और कौन कौन से कंपाउंड में लगता है, क्या ये रेजोनेंस की तरह है या फिर कुछ अलग है, ये सारी चीज़ आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट, तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। ठीक है, ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है प्लस आर प्लस एम, एक होता है प्लस एम और एक होता है माइनस एम। ठीक है, प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है, ये हम देखते हैं। जैसे कि कोई एक कंपाउंड है CH2 CH CH CH2 OH। ठीक है, ये एक ग्रुप, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस की तरह है। ठीक है, पाई बॉन्ड इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये, इस तरह से ये रेजोनेंस है। ठीक है, कंजुगेशन यहाँ पर है, कंजुगेशन रेजोनेंस में भी होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट में भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। ठीक है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये यहाँ, इस तरह से होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट थ्रू रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कंपाउंड को। ठीक है, और एक कंपाउंड क्या होता है, और एक कंपाउंड हम लेते हैं CH2 CH CH CH2 N डबल बॉन्ड O O, यह है NO2 ग्रुप, यह है OH ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी कंजुगेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि यहाँ पर कंजुगेशन इस तरह से होगा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थ्रू रेजोनेंस उसको हम लोग बोलेंगे प्लस एम। ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है, थ्रू रेजोनेंस, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो जिसके पास लोन पेयर हो, जो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करे थ्रू रेजोनेंस, उसको हम लोग बोलेंगे प्लस एम। ठीक है, और कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप या कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करे, ठीक है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करे, उसको बोलेंगे हम लोग माइनस एम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो भी ग्रुप लगा होगा वो कार्बन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कार्बन और कार्बन दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन डोनेट या विड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए वो ग्रुप, सिर्फ कोई सा भी ग्रुप हो, बस वो ग्रुप कार्बन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप शुड नॉट बी कार्बन। ठीक है, कार्बन को छोड़ करके कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थ्रू रेजोनेंस उसको बोलेंगे प्लस एम। ठीक है, कार्बन को छोड़ के कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करे थ्रू रेजोनेंस उसको बोलेंगे हम लोग माइनस एम। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस एम क्या होता है और एक माइनस एम क्या होता है। ठीक है, प्लस एम हमें बताता है कि स्टेबिलिटी ऑफ केटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन
बताता है प्लस एम, ठीक है। माइनस एम हमें बताता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। कोई ऐसा कैटायन जिसके एडजेसेंट में, मतलब जिसके ठीक बगल में कोई ऐसा ग्रुप लगा हो, कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सके, ठीक है। कैटायन के पास होता है एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ठीक है। कैटायन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है, उसके जस्ट एडजेसेंट में कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो जिसके पास लोन पेयर हो, ठीक है, डोनेट करने के लिए, तो वो अपना लोन पेयर डोनेट करके प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। एनायन में क्या होता है, एनायन के जस्ट एडजेसेंट में कोई ऐसा एटम या कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो, ठीक है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। एम्प्टी डी ऑर्बिटल मतलब थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड पीरियड के बाद जितने भी थर्ड फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, सब में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। एनायन के जस्ट एडजेसेंट में कोई ऐसा एटम, एलिमेंट या ग्रुप लगा हो जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो, उसमें माइनस एम शो करता है। ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना इधर दे देता है इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल को, ठीक है। मतलब ये जो भी यहाँ पे ग्रुप लगे होंगे वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करके माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। ये हो गया प्लस एम, ये हो गया माइनस एम, ठीक है। और एक चीज हमें क्या देखनी है, अगर कैटायन के जस्ट एडजेसेंट पे अगर कोई हेलोजन आ जाए, ठीक है, हेलोजन आ जाए, फ्लोरीन क्लोरीन जो भी, तो यहाँ पर ये माइनस आई लगा सकती थी, बट यहाँ पर ये क्या लगाएगी, कैटायन के जस्ट बगल में कोई हेलोजन आ जाए तो ये लगाएगी प्लस एम, ठीक है। ये अपना लोन पेयर डोनेट करके इसको स्टेबल करेगी और ये लगाएगी प्लस एम, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। तो ये हो गया मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम और माइनस एम। अब हम देखेंगे इसके कुछ स्टेबिलिटी के ऑर्डर, ठीक है। इससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है और रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, ये सारे आपस में सब इंटरैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम पीछे जितने भी पढ़े हैं सारे हमारे माइंड में क्लियर हो जाएंगे कौन सा इफेक्ट कहाँ पर लगता है और कैसे लगता है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, एक है ये है ए, एक है ये बी और ये है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, प्लस आर। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये कैटायन है, इसके जस्ट कनेक्टेड, डायरेक्ट कनेक्टेड अल्फा कार्बन होते हैं। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या लगा रहा है, प्लस एच। यहाँ पर इसमें होते हैं लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और लगाएगा प्लस एम, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है मेजो, उसके बाद रेजो, उसके बाद इंडक्टिव, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट पहले आता है, फिर रेजोनेंस, उसके बाद लास्ट में इंडक्टिव। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी,
ठीक है। रेजोनेंस के बाद हाइपर, देन इंडक्टिव, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी ये, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ, ठीक है। ए बी सी डी, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एनायन। तो हम पहले बता दें आप लोगों को कि एनायन वहीं ज़्यादा स्टेबल होता है जहाँ पे वो ज़्यादा डिस्पर्स हो सके, मतलब एनायन को जितना ज़्यादा डायरेक्शन मिले फैलने के लिए उतना ज़्यादा एनायन स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एनायन इधर भी जा सकता है, ये एनायन इधर भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सल्फर है, सल्फर में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या लगा रहा है, -m, इधर भी -m, ठीक है। यहाँ पे एनायन है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, -m लगा सकता है, लेकिन यहाँ पे -m नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन में एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये -m नहीं लगाएगा। ये क्या करेगा, -I शो करेगा, ठीक है। इधर से भी -I शो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपना -I से ये स्टेबल होगा एनायन, ठीक है। ये एनायन इधर से डिस्पर्स होकर के सल्फर में जाएगा और लगाएगा -m। इधर से क्या लगा रहा है, -I, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें पता है, पहले मेसोमेरिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव। इधर से दो साइड से -m लगा रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद -m सी में, उसके बाद -I इधर भी, -I उधर भी, इधर से दोनों तरफ से -I लगा रहा है तो ये B हो जाएगा पहले, फिर लास्ट में हो जाएगा D। ये हो गया इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये हमारा दूसरा एग्जांपल स्टेबिलिटी ऑर्डर पर, ठीक है। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, किस में कौन सा इफेक्ट लगेगा, ये हमें चेक करना है, ठीक है। केटायन, केटायन के जस्ट बगल में ऐसा एटम या एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और +m शो करेगा, ठीक है। और इसमें क्या लगा रहा है, केटायन के बगल में अल्फा कार्बन में प्रेजेंट है 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये +H भी लगा रहा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें देखते हैं केटायन तो है लेकिन जस्ट बगल में वो ग्रुप नहीं है जो लोन पेयर दे, तो यहाँ पे +m नहीं लगेगा, यहाँ पर दूर से क्या लगेगा, यहाँ पे दूर से लगेगा -I, ठीक है। -I इतने दूर से लग रहा है, और कैटायन के जस्ट बगल में अल्फा कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3 और एक 4, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। 3 और 1 4 +H 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। -I और +H। यहाँ पर कैटायन के जस्ट बगल में कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर हो तो वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और +m शो करेगा, और कैटायन के बगल में अल्फा कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर प्रेजेंट है 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये +H भी शो कर रहा है कितना अल्फा हाइड्रोजन, 4
अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ना ही रेजोनेंस है ना ही मेसोमेरिक है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैटायन बगल में अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3 4 प्लस H दे रहा है 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल तो होगा प्लस M, ये A, ये B, C, D। ठीक है, प्लस M वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें नो डाउट, क्लियर। देन अल्फा हाइड्रोजन प्लस H माइनस I। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस M और प्लस H, ए नहीं होगा यहाँ पे प्लस H 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे प्लस H 4 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब C ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ भी प्लस M है, यहाँ भी प्लस M है, C आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा A। ठीक है, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन C से कम है। ठीक है, अब आता है B और D। यहाँ पर प्लस H भी लगा रहा है और माइनस I भी लगा रहा है, यहाँ पर सिर्फ प्लस H लगा रहा है। ठीक है, इसका मतलब कैटायन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है तो माइनस I तो अनस्टेबल करता है कैटायन को, प्लस H ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा B, क्योंकि यहाँ पर प्लस H के साथ माइनस I भी दे रहा है। ठीक है, जो कि कैटायन को ज्यादा अनस्टेबल करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो ये मेसोमेरिक इफेक्ट और इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।